सा सर्दी खांसी बुखार हो गया था। बैठ जाइए। कहां तक पहुंच गए थे? 8 हो गया था। 8 हो गया था। वेरी गुड। चलिए, नाइन से लिखा जाए। 9 से जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग लिखा जाए, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह कट जाए, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह कट जाए, 9 से अंकों का योग 9 से पूरी तरह कट जाए, या सभी अंक आपस में, सभी अंक आपस में, सभी अंक आपस में 9-9 होकर कट जाए, सभी अंक आपस में, सभी अंक आपस में 9-9 होकर कट जाए, तो वह पूरी संख्या, तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। सुनिए, देखा जाए विद्यार्थीगण, फॉर एग्जाम्पल गौर करेंगे। जैसे हम यदि दे दिए ये आपका 7, 5, 2, 4, 1, 8, हम पूछे कि ये संख्या 9 से कटेगा या नहीं। देखा जाए विद्यार्थीगण, जब कोई संख्या के आपसी अंक, तो देखिए 9 से कटने के लिए बड़ा आसान चीज, आप इसको 9-9 करके काट दीजिए, आपस में सबको जोड़िए, 9 करके काट दीजिए, और कुछ भी ना बचा तो 9 से कटेगा। और यदि कुछ बच गया तो 9 से नहीं। तो देखिएगा 5 और 4 9 कट गया, बस आपस में जोड़ के 7 और 2 1 और 8 9, यानी 9-9 होकर सब खत्म हो गया। इसका अर्थ है कि ये 9 से कटेगा। जब कोई भी संख्या 9-9 होकर खत्म हो जाए, तो जैसे कि ये आपका ये दोनों 9 होके खत्म हुआ, ये दोनों 9 होके खत्म हुआ, और ये दोनों 9 होके खत्म हुआ, सब खत्म हो जाए, कुछ भी ना बचे, तो ये 9 से क्या होगा? डिविजिबल होकर कटेगा। तो क्या मेरे भाई, यदि हम आपसे ऐसा बोल दें, ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन ऐसा, 7 8 3 2 स्टार, ये 5 4, यदि 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो स्टार का सबसे छोटा मान क्या हो? वेरी गुड। चलिए, क्या होगा? 7 होगा। वेरी गुड। तो आप कहिएगा, जब ऐसा केस है तो आप जानते हैं, आप बोलिएगा कि सर हम जानते हैं कि 9 से कटने के लिए
सभी संख्या के अंक आपस में 9-9 होकर कट जाना चाहिए। सभी संख्या के अंक आपस में 9-9 होकर कट जाना चाहिए। सभी संख्या के अंक आपस में 9-9 होकर कट जाना चाहिए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, 5 4 9, 7 2 9, 8 और 1 9, तो यहां बचा कितना? 2। अब ऐसा कौन यहां डिजिट होना चाहिए कि 9? क्या होना चाहिए? 7। आप बोलिएगा सर 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 और 2 9 होके कटेगा, तबे पूरा 9 कटेगा। यहां से मेरे को 2 बचा, 5 4 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, एक इसको दिया था 8 और 1 9, तो बचा कितना? 2। अब 2 है तो जब क्या हो कि 9 हो जाए, तो आंसर 7 होगा। आंसर 7 होगा। चलिए आगे बढ़े। बैठ जाइए, आराम से बैठा जाए, कहीं जगह देखकर। कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए, 10 से दिक्कत नहीं ना है? हर वो संख्या 10 से कटेगा जिसके अंत में 0 हो। 11 से। चलिए अगला हेडिंग दीजिएगा 11 से। 10 ना, 10 का सब कोई जानते हैं, 10 केकरों से छिपा नहीं है। 10 का किसी भी संख्या के अंत में 0 होगा तो 10 से कटेगा, और ना होगा ना कटेगा। क्लियर है ना? क्यों हो पढ़ाएं? तो 11 से लिखिए। 11 से लिखा जाए, 11 से, 11 से चला जाए। देखेंगे भाई मेरे, 11 से में हम लोग देख रहे हैं कि लिख लीजिए तब समझाएंगे। किसी भी संख्या के अल्टरनेटिंग, हिंदी होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। चलिए लिख लीजिए। किसी भी संख्या के अल्टरनेटिंग, हिंदी होता है एक के बाद एक के अंकों के, अल्टरनेटिंग अंकों के, अल्टरनेटिंग अंकों के योग का अंतर, अल्टरनेटिंग अंकों के योग का अंतर, अल्टरनेटिंग अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, 0 या 11 का गुणज हो, 0 या 11 का गुणज हो, तो वह पूरी संख्या, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। सुनिए, अब क्या बोल दिए भाई? हम ये बोल दिए कि अल्टरनेटिंग को लेना है। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 4, ऐसा कुछ नंबर था, तो अल्टरनेटिंग निकालना है, माने एक को छोड़कर। जैसे यहां देखिए भाई, 1 से लिए 3 और 3 से लिए 4, यहां पर विद्यार्थीगण 4 3 7 और 1 8, और यहां पर विद्यार्थीगण एक और ले लेते हैं 2, इसको 2 कर देते हैं। हाँ, ठीक है जाए।
ये विद्यार्थीगण देखा जाए इसका, अब इनका विद्यार्थीगण सम यानी अल्टरनेटिंग और इन दो तीनों का सम, यानी विद्यार्थीगण इनका सम किए अल्टरनेटिंग का, तो 1 + 3 प्लस कितना 4 बराबर कितना 8, और इसको लिए तो विद्यार्थीगण 2 + 4 प्लस कितना 2 बराबर कितना 8। तो देखिए तो अंतर कितना 0। तो ये 11 से 100% है, कटेगा 11 से। देखिए सबसे छोटा आप इसे जान रहे हैं, यह 3 11 का क्यू है, तो देखिए ना 11 से कटेगा। तो देखिए यहां से यहां क्या होता है 4, और यहां से यहां 4, तो 4 4 का अंतर क्या है 0। तो अल्टरनेटिंग के योग, पहले अल्टरनेटिंग का योग निकालिए, अल्टरनेटिंग के योग का अंतर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो पूरी संख्या 11 से कटेगा, पूरी संख्या 11 से कटे। एग्जाम्पल में इसको दिखा दीजिए। अब इस पर आधारित बहुत सारा हम क्वेश्चन करवाएंगे, चिंता नहीं करिए, अभी इसको सिर्फ इतना लिख लीजिए। इसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का अर्थ एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, अल्टरनेटिंग का अर्थ होता है एक को छोड़कर, अल्टरनेटिंग का अर्थ होता है एक को छोड़कर। चलिए आगे बढ़े। टूल लगवा दीजिए, टूल लगवा दीजिए। टूल है, दो गो कोई पर नहीं ना बैठे हैं, एक गो है ना, ले ये नीचे होगा। जिनका इसमें एडमिशन हुआ, अगला बैच 30 को आने वाला है, उसका भी इंतजार करिए, अब इसमें नहीं। 7 से 8 बहुत अच्छा टाइम है उनसे। चलिए ध्यान दीजिए, गौर करिएगा, सुना जाए भाई अगला क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से, अब लिखिएगा। लिखिए 12 से, लिखा जाए 12 से जो संख्या 4 और 3 से विभाजित हो, जो संख्या 4 और 3 से विभाजित हो, जो संख्या 4 और 3 से विभाजित हो, वह संख्या पूरी तरह से 12 से कटेगा, वह संख्या पूरी तरह से 12 से कटेगा, वह संख्या पूरी तरह से 12 से कटेगा। ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे। अब देखिए किससे विभाजित हो 4 और 3 से, तो भाई 4 और 3 का जो लोचा है वो आप समझ चुके हैं कि 4 उसी को काटेगा जिसका अंतिम 2 अंक 4, तो 2 चीज, जैसी 12 आएगा ना तो भाई मेरे 2 चीज आ जाना चाहिए, 4 और कितना 3। सबसे पहले 4 आना चाहिए, तो सर 4 बोलता है कि अंतिम 2 को हम काटेंगे तब 4 काटेगा, तो देखिए तो अंतिम 2 को 4 काट पा रहा है, अंतिम 2 को, तो इसको 12 नहीं काटेगा। ये विद्यार्थीगण कभी मजाल नहीं है कि 12 से कट जाए, सुनते रहिएगा। 4 का नियम है कि 4 उसी संख्या को काटता है जिसका अंतिम 2 अंक को वो काट दे। अरे कल है ना 4 से कटने का रूल क्या है, अंतिम 2। तो भाई मेरे हमको 12 से चेक करना था, अब अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहा तो 12 से कहां कटेगा। ठीक है, तो 2 चीज कि जो भी संख्या 12 से कटेगा वो 4 से भी और 3 से भी कटेगा, तो 4 वाला ही चेक करेंगे। जैसे मान आपका 39, ये आपका 17, ये विद्यार्थीगण 1 और 2 4 ऐसा दे दे, तो अब विद्यार्थीगण देखे
यहां पर देखिए कि अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, अंतिम 2 अंक। अब देखिएगा, अब इसे 6 4 से कटेगा, 6 3 से कट रहा है, 9 3 से कट रहा है, 9 9 से कट रहा है, सब 3 से कट रहा है। सर ये सर बिल्कुल दोनों से कट रहा है, इसलिए ये 12 से भी कटेगा। 4 से कटने, सबसे पहले 4 वाला 12 से जब भी विभाजित कर तो अंतिम 2 अंक देख लीजिए कि 2 अंक 4 से कटत है कि नहीं, कि अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो ही 12 से कटेगा। 3 तो बाद में देखना है, पहले अंतिम 2 अंक को देख लेना है कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं। 12 से कटने का नियम, कोई भी विद्यार्थीगण संख्या का अंतिम 2 डिजिट कोई भी 4 से कटने चाहिए, और फिर 3 वाला ऐड करके देख लेंगे। 4 2 6 3 से कटत है, 7 8 1 9 3 से कटत है, 9 कटत है, 3 कटत है। यानी सम जोड़ना मत, इन्हें की सब जोड़ने लगिए। जोड़ना विद्यार्थीगण टाइम वेस्ट। 4 2 3 से कटा, 7 1 8 1 9 3 से कटा, 9 3 कट गया। अब इन्हीं की जोड़ने लगी आपकी, इतना लंबा जोड़ ऐसी 6 सम 3 से कटने वाला सीरीज मिलने लगा। चलिए उतार लीजिए एग्जाम्पल। चलिए 13 से, चलिए लिखिएगा 13 से, लिखा जाए 13 से। जिस संख्या के इकाई अंक का 4 गुना, जिस संख्या के इकाई अंक का 4 गुना, किसका? इकाई अंक का 4 गुना, जिस संख्या के इकाई अंक का 4 गुना शेष संख्या में जोड़ने पर, इकाई अंक का 4 गुना शेष संख्या में जोड़ने पर, इकाई अंक का 4 गुना शेष संख्या में जोड़ने पर 13 से पूरी तरह कट जाए, 13 से पूरी तरह कट जाए, 13 से पूरी तरह कट जाए तो संख्या भी 13 से विभाजित होगी, तो संख्या भी 13 से विभाजित होगी, तो संख्या भी 13 से विभाजित होगी, तो संख्या भी 13 से विभाजित होगी। सुनिए क्या हम बोले, ध्यान दीजिएगा। 13 से जब कटने का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो तो क्या करना है, इकाई अंक का 4 गुना शेष में जोड़ते जाइए। इकाई अंक का के गुना 4 गुना, तो इकाई अंक है कितना 2, तो 4 गुना 8 जोड़ देते हैं, तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 4 गुना जोड़ रहे हैं ना, तो ये आपका 7 का 7 1, तो ये 7 और ये 3। अभी भी पता ना चला तो फिर से इसका 4 गुना करिए, तो 7 चौक 28 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8, ये आपका 15 के 5 हाथ में लगे पैसे। कैसे कट रहा है, तो पूरा संख्या 13 से, यानी प्रत्येक बार इकाई अंक का चौगुना, तब तक ये करते चलिए जब तक कि आपको दिखने ना लगे। 7 वाला रूल समझे थे ना,
जब तक इकाई अंक का दुगना घटाना था वहां इकाई अंक 7 में क्या बताए थे, इकाई अंक का दुगना घटाना है, और 13 में क्या सीखा है, इकाई अंक का चौगुना जोड़ना है, और बची संख्या यदि 13 से कट रहा है तो पूरी संख्या 13 से कटेगा, 13 से विभाज्य, यानी पूरी संख्या 13 से क्या होगा, कटेगा। 36 92 13 से कटेगा, आप चेक कर लीजिए, विश्वास ना हो रहा है तो चेक कर लीजिए। 36 92 जो है 13 से कटेगा, है ना। आगे बढ़े, देखा जाए विद्यार्थीगण, रूल्स यहीं पर आके समाप्त होता है। अब आपके मन में आएगा सर 13 का, 19 का, 22 का, ये सब रूल सब किताबी हैं, यूज कभी नहीं कर पाएंगे। इतना लफड़ा है रूल में, 17 से ऊपर से अच्छा भागे देके चेक कर लीजिए ना, उसके अच्छा क्या है, भागे। तो इसलिए विद्यार्थीगण हम उतना ही चीज पढ़ाते हैं जिसका आप यूज कर सके, जिसका यूज, इसलिए विद्यार्थीगण इतना यूज में आना चाहिए, इतना सिंपल है और यही काम आपके आएगा। 13 पे आकर विद्यार्थीगण विराम करते हैं। अब इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन देते हैं एग्जामिनेशन में, कुछ क्वेश्चन विद्यार्थीगण हम प्रीवियस उठाए हैं। आइए विद्यार्थीगण पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके आगे अभी डिविजिबल रूल और बताएंगे, स्टैंडर्ड होता है, जैसे 7 का, 37 का, 27 का, इस तरह का कुछ कंडीशन है जो आपको जानने चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसको देखिएगा और समझिएगा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। फाइल का प्रयोग लेकिन हम कर सकते, हम पढ़ा ना रहे हैं, आइए के लिए हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, दे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन विद्यार्थीगण 2-4 क्वेश्चन करवाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन व्यू से ये सब क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। यदि 8 अंकों की संख्या, यदि 8 अंकों की संख्या, यदि 8 अंकों की संख्या 2 0 7 4 x 4 y 2, देखिए तो 8 अंक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। संख्या इतना कोमा 8 अंक संख्या 88 से विभाज्य हो, 88 से विभाज्य हो तो 4x प्लस 3y का ऑप्शन में 7 है, ये ना है, ऑप्शन ए में है 9, ऑप्शन बी में है 36, ऑप्शन सी में है 42, ऑप्शन डी में है 45। ये विद्यार्थीगण एसएससी 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, परसों एलडी से पूछा। देखिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, परसों पूछ दिया, तो ये सब चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी जो बता रहे हैं। चलिए उतार लिए क्वेश्चन। अभी हम यहां से 4-5 क्वेश्चन आपको कराएंगे और एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, और सारे क्वेश्चन को हम प्रीवियस ही लाए हैं, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन, अब तो उतारिए, जगह छोड़ दीजिएगा, अगला उतारिएगा। हाँ बताएंगे, जगह छोड़िए ना, पहले लिखवा लेने दीजिए क्वेश्चन, 4-5 लाइन ऑप्शन उतार लीजिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन,
अभी बताएंगे, सबको बताएंगे, चिंता नहीं करना है। हाँ चलिए, क्वेश्चन अगला। x का मान क्या होगा? x मान क्या होगा? x का मान क्या होगा जिससे 7 अंकों की संख्या 7 अंकों की 8, 4, 3, 9, x, 5, 3 को 99 तरह से 99 पूरी तरह से विभाजित करती हो। 99 पूरी तरह से विभाजित करती हो। चलिए ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है यह 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधार लिए ना, तो कर लीजिए। हो गया। सारे क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए एग्जामिनेशन के हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन, यदि 9, 8, 2, 3, 2 x, उसके बाद विद्यार्थीगण 4, 5, 6, 7 y, यदि 75 से किससे 75 से विभाजित हो, पचहत्तर से विभाज्य हो तो 75 से विभाज्य हो तो 6x माइनस 5y का मान क्या होगा? चलिए लिख लीजिए। 21, बी नंबर में 23, सी नंबर में 29 और उसके बाद विद्यार्थीगण ए बी सी डी में 23, 25। चलिए हो गया। चलिए आगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखा जाए। छोड़ दीजिए। चलिए अब सबको बनाते हैं। चलिए चलिए विद्यार्थीगण आइए इससे हम बना
बैटरी लाइए, बैटरी। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या जाए सबसे पहले क्या कर रहा है, ये 8 अंकों का संख्या है जो 88 से कट रहा है। 88 से दे सकता है, 72 से दे सकता है, 99 से दे सकता है। तो आप जो डिविजिबिलिटी रूल छोटे डिजिट का पढ़े हैं उसका यूज करें। संख्या विद्यार्थीगण कितना है, 7 4 x 4 और y कितना 2 है। 88 को फैक्टर जब करेंगे तो क्या इसे हम 8 गुने 11 लिख सकते हैं? यानी भाई मेरे 88 आवाज जाएगा, बैटरी बदलने दीजिए ना। हाँ, 88 से डायरेक्ट नहीं चेक करना है, इसे पहले फैक्टराइज कर ले। तो जब मेरे भाई 88 को हम फैक्टराइज करेंगे, सुनते रहिएगा, जब 88 को फैक्टराइज करेंगे तो 88 टूटता किसमें है? तो आप कहिएगा कि सर 88 जो टूटता है 8 और गुने कितना 11। क्या हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 11 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं? दोनों जानते हैं। तो सबसे पहले 8 को बुलाते हैं और इसे पूछ लेते हैं। 8 का विद्यार्थीगण ये 8 विद्यार्थीगण इसको लेते हैं। 8 विद्यार्थीगण कटने का रूल है, अंतिम 3 संख्या को 8 काटता हो। 8 से कटने का नियम है कि अंतिम 3 संख्या को 8 क्या करता हो? काटता हो। तो भाई मेरे हम अंतिम 3 को ले लिए और 8 से भाग देने लगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया y और ये हो गया 2। ये विद्यार्थीगण आया। अब देखा जाए यहां पर ऐसा नंबर होना चाहिए ताकि ये 8 से कटने लगे। तब विद्यार्थीगण हम देखें कि सर 8 पचे हम लोग यदि 40 लगाते हैं तो 40 लगाते हैं तो 40 कटेगा, हमको 2 उतरेगा। अब यहां पर ऐसा कौन नंबर होना चाहिए कि पूरा पूरा कट जाए? तो हम जानते हैं कि 8 का पहाड़ा में अंतिम में 2 8 16 38 और चौके 32। सर 2 जो होता है 32 के पास होता है, 2 किसके पास? तो यदि सर यहां पर आप 3 कर देते हैं ना तो ये आपका 32 होगा और 8 चौके क्या हो जाएगा? ये आपका 32 कट जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी हम एक मान जान गए कि y का मान जो हुआ होगा, y का मान जो हुआ होगा क्या हुआ होगा? यह 3। अब विद्यार्थीगण ये 3 और 11 वाला तभी अभी तुरंत सीखे हैं कि अल्टरनेटिंग के सम का अंतर, अल्टरनेटिंग के योग का अंतर 11 0 या 11 का गुणज हो। तो हम जोड़ रहे हैं अल्टरनेटिंग, देखिएगा ये 2 से 7, 7 से x, x से 3, तो इनको जब एक बार जोड़े तो सुनिएगा सर 2 9 9 और 3 यानी 12 प्लस कितना x। ये अल्टरनेटिंग इधर है, अब इधर का ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो 0 4 4 4 8 और ये कितना? ये आपका 8 और 2 10। ये अब इसका अंतर या तो 0 या 11 का कोई गुणज आना चाहिए रूल्स के अनुसार। तो हम लोग देखे भाई, सुनिएगा ध्यान से, यहां पर विद्यार्थीगण ये 10 है और यहां पर 12 से ज्यादा है, तो 0 तो आने का कोई चांस ही नहीं बनता है सर, 0 आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो फिर हम सोचे 11 बदी, तो 11 बदी सोचे तो देखिएगा विद्यार्थीगण, इसमें से विद्यार्थीगण यदि 10 घटे तो 2 बचा। अब 2 में कितना जरूरत है कि 11 हो जाए? कितना? 9। फिर से एक बार, 0 सर कभी नहीं आ सकता, 0 सर कभी नहीं आ सकता यदि अगला बात इससे बड़ा हो गया है पहले से ही। भाई मेरे 12 10 से बड़ा है तो क्या कभी अंतर 0 आ सकता है? लेकिन 11 का रूल में हम लिखवाए हैं अंतर 0 या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज हो, तो 0 या 11 या 22 भी हो सकता है, लेकिन हम 11 तक आएंगे, रुकेंगे और पूछेंगे। तब बताइए भाई ये 11, अब तो विद्यार्थीगण 0 पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल क्या है? तो 11 लाने के लिए यहां पर हम ऐसा कौन सा डिजिट रखे ताकि अंतर 11 जाए? तो कितना? 9। आप देखिए चेक करके, 12 और 9, 12 9
12 9 21 में 10 गया, आ गया, तो यानी x का मान 9। अब मेरे को दोनों पता चल गया कि x का मान सर 9 और y का मान 3। बोलिए कोई तकलीफ है? आप पुट कर दीजिए, तो 9 चौका 36 और तीतरी तो 36 9, आंसर 45। आठ का कटने का नियम अंतिम तीन संख्या 8 से कटता हो। 8 से कटने का नियम अंतिम तीन संख्या 8 से कटता हो। अंतिम तीन संख्या 8 से कटता हो। ये दू बता रहा है, ये दू बता रहा है कि अटका पहाड़ा में दू 32 के पास होता है। अटका पहाड़ा में दो 32 के पास ही होता है। हम देखें कि 4 है तो हम पहले 5 बार में लगा लिए कि 8 पचे 40। अब विद्यार्थीगण ये दू कह रहा है कि यदि यहाँ 3 हुआ ना तब हम उसको काटेंगे। 8 का 8 16 3 के 24 8 चौका 32 32 होता है। 2 लास्ट में है तो तुरंत आपका दिमाग काम करना चाहिए कि सर यहाँ पर 3 होगा तब 32 पूरा कटेगा। यानी विद्यार्थीगण 8 से कट रहा है, यानी अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए तो उसके लिए यहां पर 3 होना चाहिए। अब जब 3 यहां पर हो गया तो अल्टरनेटिंग के योग का अंतर 0 या 11 हो। अल्टरनेटिंग के योग का अंतर या तो 0 या क्या हो 11 हो। आगे बढ़े, क्या हुआ? क्या देखा जाए 88 है तो 88 को 8 गुने 11 तोड़ दिए, यानी वो 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। तो 8 से कटने के लिए हम लोग विद्यार्थीगण यहां पर देखें कि 8 पचे 40, अब लास्ट में 2 तो अटका पहाड़ा में 2 3 में आता है तो 32 3 हो गया, तो यानी y का मान 3 3 रख दिए। अब अल्टरनेटिंग लिखें, अल्टरनेटिंग एक को छोड़कर तो 7 2 7 x और 3 2 7 x और 3 तो ये 12 x आएगा और इधर 0 4 4 और 2 इधर 10 आएगा। घटाओ कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 तब संभव था जब इससे छोटा इधर रहता। 0 तब संभव था जब छोटा रहता, तब हम x का मान। अब 11 पर विचार किए तो 11 करने के लिए हमको इसका मान 9 होना चाहिए। अब 9 और y का 3 पुट कर दिए। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण अगले क्वेश्चन। इसका कितना है? बहुत सुंदर। इसका विद्यार्थीगण ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखेंगे, आप कहेंगे कि सर हम जान रहे हैं कि सर ये 8 है, उसके बाद हाँ देखा जाए विद्यार्थीगण 8 है 4 है 3 है 9 है x है 5 है और 3 है। अब आप ये चीज जान गए भाई कि 99 को सर जब तोड़ेंगे ना तो 9 गुने कितना 11। यह चीज 9 का भी सर हम डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं और 11 का भी जानते हैं। तो पहले विद्यार्थीगण आसान चीज 9 का यूज करिए। हम पहले विद्यार्थीगण 9 का यूज करते हैं। 9 कहता है कि 9 कटने का नियम बड़ा शानदार, अंकों का योग 9 होकर खत्म हो जाना चाहिए। अंकों का योग 9 होकर खत्म हो जाना चाहिए। चेक करते हैं, चलिए देखा जाए। 9 से 9 खत्म, 5 से 4 5 4 9 खत्म। अब देखिए ध्यान दीजिए, ई इसको दे दिया 1 तो यहां पर बचा कितना 2। अब बताइए विद्यार्थीगण 3 और 2 अया क्या होना चाहिए 4 जब 9 कटेगा। हम 9 से 20 बस आंसर विद्यार्थीगण 11 का यूज नहीं हुआ, 9 में आंसर दे दिया। अंकों का योग 9 होकर कट जाना चाहिए। अंकों का योग देखिए फिर से 5 और 4 खत्म, 9 पूरे खत्म। 1 इसको दिया 9 खत्म, तो यहां बचा कितना
और यहां बचा के, तब 5 पहले से है। अरे भाई मेरे 5 पहले से है, तो यहां क्या दे कि 9 हो जाए? आंसर 4। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, एक के बारे में। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अंकों का योग 9 होके खत्म हो जाना चाहिए। तो ये 5 4 होगा तब जाके होगा। आगे बढ़े, चलिएगा। बहुत अच्छा, 29 आंसर बोल दिए विद्यार्थीगण। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, 98 23 2x 45 6 7 और y 75 से विभाजित हो तो 6y माइनस 5y का मान क्या होगा? तो एक बात तो क्लियर है विद्यार्थीगण, गौर करेंगे। यहां पर आप विद्यार्थीगण देख रहे होंगे कि सर 9 8 कितना 2 3 और विद्यार्थीगण 9 8 2 3 और 2x और विद्यार्थीगण 4 5 और 6 7 कितना y इतना है, और कह रहा है कि ये 75 से कटेगा। तो भाई मेरे 75, यदि बात करते हैं 75 का, तो भाई मेरे 75 को हम लिख सकते हैं 25 गुने 3। क्या हम 25 और 3 का बताए हैं? बिल्कुल बताए होंगे भाई। 25 का रूल 4 से मैच खाता है। 25 का रूल 4 से मैच खाता है। अंतिम 2 अंक 25 से या 4 से कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक 25 का रूल 4 से मैच खाता है। 25 भी कहता है कि अंतिम 2 अंक को हम यदि काटेंगे तो पूरी संख्या कटेगा। तो भाई मेरे हम पूरे पर विश्वास नहीं किए, अंतिम 2 अंक को पहले बोलाए। आओ भाई अंतिम 2 अंक, आओ आओ 7y और बट्टा में 25। दिमाग लगाइए तो y का मान क्या होगा? सर y का मान तो 5 देखते लग रहा है, क्योंकि ये जब 75 से कट रहा है तो 25 से भी कटेगा। और 25 कहता है अंतिम 2 अंक को सर काटेंगे तब वे पूरा संख्या को काटेंगे। 25 कहता है अंतिम 2 अंक कटेगा 25 से तब वे पूरा संख्या कटेगा। तो अंतिम 2 अंक 25 से कब कटेगा? जब ये 75 होगा तब ना। यानी कंफर्म हो गया कि 7y बाई 25 करते हैं, 25 उसी को काटता है जिसका अंतिम 2 अंक को 25 काट दे, तो यानी 5 हो गया। ये कंफर्म हो गया कितना? 5। अब विद्यार्थीगण गौर करेंगे, 5 हो गया ये आपका 5। अब x का मान क्या क्या हो सकता है? y हमारा फिक्स हो गया, y मेरा फिक्स हो गया, कितना होगा? 5। अब बात होता है x का। अब बात होता है कितना का? x का। सुनते रहिएगा, x का मान क्या क्या हो सकता है। पहले हम क्या करते हैं, x के लिए 3 3 करके कर देते हैं। जो 3 3 का लोचा था हटा दे। 9 वाला रूल चलता है, जोड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करिए। 3 हुआ खत्म, 3 इसमें है खत्म, 3 इसमें है खत्म, 3 3 2 को है खत्म, 5 4 9 3 होके खत्म, 8 2 10 10 और 2 12 सब खत्म। आप भी और 7 में 7 और 5 12 ये भी खत्म। अब विद्यार्थीगण देखा जाए सर 3 से सब खत्म हो गया, यानी ये इसमें 0 भी दीजिएगा तो 3 से कटेगा, 0 भी दीजिएगा तो 3 से क्या होगा? यहां पर 0 हो सकता है। लेकिन विद्यार्थीगण जब आप इससे संख्या बनाइएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये 0 यहां हो सकता है, 0 यहां हो सकता है। सारे अंक 3 3 होके खत्म हो गए हैं, सारे अंक 3 3 होके खत्म हो गए हैं, तो यहां पर 0 हो सकता है। लेकिन भाई मेरे जब 0 रखिएगा और यहां 5 तो माइनस हो जाएगा 25। क्या ऑप्शन में है माइनस में? नहीं। तब ये तो 0, अब यहां पर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तब 3 हो सकता है। तब क्या हो सकता है? 3। 3 का सीरीज बनेगा। अब देखिए 3 यदि होता तो सुनते रहिएगा, यहां 3 3 छक और 50 माइनस में होगा। 3 हो सकता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो फिर आगे बढ़िए, तो अगला 6 होगा। अब 6 होगा, तो 6 यदि लेते हैं, सुनिए 6 छका 36 में 25 गया, है ऑप्शन में? नहीं है। तो अब 9 सोचिए, अब 9 9 रखिए, 9 छक 9 छक और 50 25, 54 में 25 गया,
है? बिल्कुल। देखिए x के जगह पर होने के लिए 0 भी सही है, 3 भी सही है, 6 भी सही है और 9 भी सही है। अब हमको विद्यार्थीगण यहां पर ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। इन दोनों तो नहीं होगा क्योंकि माइनस में आ जा रहा है। अब विद्यार्थीगण ऑप्शन के अनुसार मेरा x का मान जो होगा 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अतः विद्यार्थीगण अब हम लिखते हैं 6x माइनस कितना 5y। तो चलिए विद्यार्थीगण 9 रखेंगे, 9 छक 54, 9 छक 54 माइनस और विद्यार्थीगण 50 25, 50 25 तो उत्तर कितना 29, आंसर 29 होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या कर सकते थे? पंद्रह और हाँ कर सकते थे। हो गया? जरूर एक बार फिर से गौर करेंगे। सुनिए ध्यान से, देखा जाए 75 को जो रूल पढ़े हैं उसी में तोड़ने का प्रयास करिए। तो हम 25 और 3 का पढ़ाए हैं, तो 75 को 25 3 में तोड़ दिए। 25 कहता है, यदि आप एक बार भी पेज उल्टे होंगे तो 25 को देखे होंगे। 25 कहता है कि अंतिम 2 अंक को काटेंगे हम, तो भाई 75 होगा तबे ना काटेगा। तो y का मान 5। अब देखिएगा हम 3 से कटने वाला को सबको काट दिए। जैसे कि सर ये 3 से कट जा रहा है, 9 नहीं कटता है, 3 से कट जा रहा है, 5 4 9 कट जा रहा है, 6 कट जा रहा है, सबको काट दिए तो सब 3 3 होके कट गया। अरे जैसे 9 वैसे 3, 9 9 होके कट जाए तो 9 से कटेगा और 3 3 होके कट जाए तो 3 से कटेगा, 9 9 होके कट जाए तो 9 से कटेगा और 3 3 होके कट जाए तो 3, तो सबको काटे तो कुछ बचबे नहीं किया। तो अब यहां पर 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 रखेंगे तो ऑप्शन मैच नहीं किया। 3 भी हो सकता है क्योंकि 3 होके कटना चाहिए, तो ऑप्शन मैच नहीं किया। 6 भी हो सकता है लेकिन ऑप्शन मैच नहीं किया। 9 पर मैच किया, होने के लिए सब हो सकता है x का मान 0 3 6 सब, लेकिन किसी से ऑप्शन मैच नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात, यदि एक ही अंक को 3 बार लिखा जाए, यदि एक ही अंक को कितना 3 बार लिखा जाए, यदि एक ही अंक को कितना बार 3 बार लिखा जाए। जैसे यह विद्यार्थीगण संख्या जो होगा x x x, एक ही अंक को 3 बार लिख दिए, एक ही अंक को 3 बार लिख दिए। अब विद्यार्थीगण एक ही अंक को 3 बार जब लिखे और x बाहर निकालिए तो अंदर में बचेगा 1 1 1, अंदर में बचेगा 1 1 1। यदि विद्यार्थीगण x और गुने 1 1 1 को तोड़ते हैं तो ये टूटेगा 3 और गुने 37 में। आप गुना करके देखिएगा 37 और 3, 3 सते 21, हाथ में लगा 2, तीसरी 9 और 2 11। अब ध्यान दीजिएगा ये बना, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि कोई भी संख्या 3 अंक एक ही डिजिट का 3 बार रिपीटेशन होगा, एक ही अंक का 3 बार रिपीटेशन होगा तो उसे 3 और 37 काटेंगे, उसे 3 और 37 क्या होगा काटेगा, उसे 3 और 37 काटेगा। जैसे ये ध्यान दीजिएगा, कभी हम लिख दिए 6 6 6, ऐसा हम लिख दिए 7 7 7,
ऐसा हम लिख दिए विद्यार्थीगण 12 12 12, हम लिख दिए 18 18 18। तो ये सारे संख्या विद्यार्थीगण 3 और 37 से विभाजित होंगे। अब यहां से विद्यार्थीगण सवाल कैसे देगा, पहले उतार लीजिए। 5 5 5 3 बार 37 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। काट के देख लीजिए, कोई एक अंक 3 बार लिखल है, कोई भी एक संख्या 3 बार लिखा हुआ है, तो वो 37 से बिल्कुल कटेगा, वो 37 से बिल्कुल कटेगा, वो 37 से बिल्कुल कटेगा। तो यहां से भाई मेरे एक रिमाइंडर का बड़ा सुंदर क्वेश्चन तैयार होता है। चलिए आगे बढ़े। उतार लिए, बहुत सारा चीज अभी बताना है ऐसे ऐसे में, कंडीशनल, ये सब कंडीशन है जिसको आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा भाई जिसको आप विद्यार्थीगण बनाना है क्वेश्चन 8 8 8 8 8 8 8 ऐसे। ये विद्यार्थीगण 100 टाइम्स, सॉरी 101 लिख देते हैं, 101 टाइम्स लिखने से बनी संख्या 8 8 8 के बार 101 बार लिखना है, और लिखने से बनी संख्या को 37 से भाग दिया जाए। बनी संख्या को कितना से, 37 से भाग दिया जाए तो शेष ज्ञात करें। कल क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करिएगा, कॉन्सेप्ट पता हो गया है। चलिए गर्ल्स सब लोग निकलिए, रुक जाइए, कोई नहीं आएगा अब, गली में कोई नहीं आएगा, आप लोग गली खाली करिए, जल्दी गली खाली करिए। चलिए गर्ल्स आइए आप लोग, अब मत आइए आप लोग, चलिए गर्ल्स आइए, रुका जाए रुका जाए। कैसे